बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर जो आप 5 किलोवाट या 5.5 किलोवाट सिस्टम सोलर इंस्टॉल करते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है और इसमें आप क्या-क्या अप्लायंसेस चला सकते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये हमने जो साइट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की है वो बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 रफ़ी ब्लॉक है, जहाँ पे ये हमने साइट आज कंप्लीट की है। अगर हम 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करें तो तकरीबन एक 5 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है आपको माहाना 600 तक यूनिट्स दे सकता है। यहाँ पे जो हमने टोटल नंबर ऑफ पैनल्स लगाए हैं वो 10 पैनल्स हैं, तो अगर जो हम टोटल सिस्टम की कैपेसिटी की बात करें वो 5.5 किलोवाट का सिस्टम बनता है। अब इससे बात कर लें कि अगर जो आप 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप इससे क्या-क्या अप्लायंसेस चला सकते हैं। इससे आप 2 अदद डे 10 के एयर कंडीशनर्स चला सकते हैं। इसी तरह पानी वाली मोटर और बकाया जो घर में फैन्स और रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं। ये सिस्टम जो है वो ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड नहीं है। ऑन ग्रिड में फ़ायदा ये है कि लोड इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसमें अगर जो ये 2 से ज़्यादा एसी भी चलाना चाहें तो चल जाएगा, लेकिन सिस्टम ओवरलोड नहीं होगा। यही अगर जो हम यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम का इंतखाब करते हैं तो सिस्टम में सबसे बड़ा जो होता है लोड मैनेजमेंट करनी होती है। उसमें हम डेडिकेटेड कुछ एयर कंडीशनर्स चला सकते हैं, इसी तरह उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी लोड चला सकते हैं। ये सिस्टम प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम है, बिकॉज़ ये एरिया जो है बैरिया टाउन है, यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग नहीं होती। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो सिस्टम प्रपोज़ किया था कस्टमर को, वो ऑन ग्रिड सिस्टम प्रपोज़ किया था। एक बेनिफिट ये भी ऑन ग्रिड सिस्टम का कि इसमें वेयर एंड टियर नहीं है, बैटरीज़ नहीं है और इसमें किसी किस्म की रिकरिंग कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, या आप समझते हैं कि आपको 24/7 अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई चाहिए, तो फिर वहाँ पे हम जो सिस्टम रिकमेंड करते हैं वो हम हाइब्रिड सिस्टम रिकमेंड करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम की अपनी खसूसियात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइब्रिड सिस्टम की बात की जाए तो ये वो सिस्टम है जो ड्यूरिंग द डे लोड शेडिंग हो या नाइट हो तो बैकअप दे सकता है, अगर जो बैटरीज़ आपने इंस्टॉल की हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में डिसएडवांटेज ये है कि ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आपकी जो मीन्स बिजली है वो नहीं बनती, और जो बिजली कह सकते हैं कि स्टैंड बाय पे यूनिट चला जाता है, जिसकी वजह से वो दौरानिया जिस टाइम लोड शेडिंग होती है तो उस टाइम आपकी बिजली ज़ाया हो जाती है, या जो जनरेशन है वो आपकी वेस्ट हो जाती है। अगर आपने इंतखाब करना है तो ये मेक श्योर करना है कि आपने किस सिस्टम का इंतखाब करना है। अगर आपके लोड शेडिंग से बचना चाहते हैं, आपके एरिया में लोड शेडिंग है, तो फिर आपको जो सिस्टम का इंतखाब करना है वो हाइब्रिड का करना होगा। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको लोड शेडिंग बॉदर नहीं करती या लोड शेडिंग नहीं होती, तो वहाँ पे फिर आप ऑन ग्रिड का ही इंतखाब करें, बिकॉज़ ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। लेकिन एक जैसे हम हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी एरिया अगर जो लोड शेडिंग भी जहाँ पे होती है, लेकिन सिस्टम की कॉस्ट हम कम करना चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ पे मिक्स एंड मैच किस्म का कॉम्बिनेशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 किलोवाट है तो उसके हम 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम साथ इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि ड्यूरिंग द डे टाइम जिस टाइम लोड शेडिंग हो या नाइट के टाइम, तो वो एज़ अ यूपीएस काम कर ले, या आपको जो जनरेशन जो है जो उसके साथ अटैच होंगे पैनल्स वो आपको घर में भी सप्लाई कर सकता है और उससे आप अप्लायंसेस चला सकते हैं। तो चलते हैं इस इंस्टॉलेशन की तरफ। जो यहाँ पे हमने सिस्टम इंस्टॉल किया, जैसे मैंने बताया 5.5 किलोवाट इस सिस्टम का जो साइज़ है। यहाँ पे सबसे पहले अगर जो मैं पैनल्स का आपको बताऊँ तो हमने सोलर पैनल्स जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं वो JA545 मोनोपैक हाफ किट सेल्स यूज़ किए हैं। ये टियर 1 ए ग्रेड पैनल्स में आते हैं, और इसके साथ-साथ हमने जो स्ट्रक्चर का इंतखाब किया वो एलिवेटेड इंतखाब किया, बिकॉज़ यहाँ पे ममटी थी, तो ममटी पे इतनी स्पेस थी कि हम आसानी से जो 10 पैनल्स हैं वो लगा लें। तो हमने उनको पैनल्स को यहाँ पे माउंट किया, और स्ट्रक्चर जो है वो एलिवेटेड गार्डर टाइप का स्ट्रक्चर है। बेस भी इसकी गार्डर की है। उसके बाद जो इसकी ऊपर चैनल है वो सी चैनल 10 गेज में यूज़ किया हुआ है। हर पैनल में 2 इंच की स्पेस भी दी गई, ताकि मेक श्योर करें हवा का जो है पैसेज हो जाए, प्लस पैनल्स को जो है वो आपस में प्रॉपर्ली स्पेस रहे। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर के साथ लाइटिंग अरेस्टर को इंस्टॉल किया इंसुलेटर की मदद से, मेक श्योर किया कि ताकि इन केस ऑफ अगर जो प्रोटेक्शन लाइटिंग्स की वजह से पड़ती है तो हम पैनल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब आ जाए इन्वर्टर की जानिब। जो जहाँ हमने इन्वर्टर यहाँ पे इंतखाब किया वो 12 किलोवाट का हूफिंड है, जो ओईएम बाय एनर्जी है। हूफिंड भी इज़ वन ऑफ द गुड इन्वर्टर, और कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी है इस टाइम अगर जो हम बात कर लें बाकी इन्वर्टर्स में। और इस इन्वर्टर में भी ये फीचर है कि आप 24/7 आप इसके थ्रू जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप इसके जो है पोर्टल की हेल्प से आप इसकी जनरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। सिमिलरली इस इन्वर्टर में भी 2 एमपीपीटी आता है, और इसके साथ-साथ इसमें जो प्रोटेक्शन है वो टाइप 2 की एसपीडी है, बिल्ट इन एसी साइड पे भी और डीसी साइड पे भी। बावजूद इसके कि इस इन्वर्टर में इंटरनल एसपीडीज़ हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी दें। तो यहाँ पे भी हमने जो इसके साथ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दिया, दोनों साइड पे
जो है डीसी और एसी साइड का इंतखाब किया, जिसमें डीसी ब्रेकर, डीसी एसपीडी, एसी ब्रेकर 4 पोल और साथ एसी 4 पोल एसपीडी का भी इंतखाब किया, और इसके साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी लगाया है। केबल की बात की जाए, जो हमने यहाँ पे केबल का इंतखाब किया वो 6 mm टिन कोटेड डबल पीवीसी का यूज़ किया, जो थ्रू ऑल केबल थी सोलर के लिए, वो हमने यही यूज़ की केबल 6 mm की। इसके साथ साथ हमने बाहर एक चेंज ओवर डिस्कनेक्ट स्विच भी लगाया, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। और जो एक रिक्वायरमेंट भी है, आप कह सकते हैं एडीबी और नेपरा की, वो आपने मेक श्योर करना है कि बाहर डिस्कनेक्ट स्विच भी, जो डिस्कनेक्ट स्विच के साथ केबल की बात की जाए तो हम 16 mm की केबल यूज़ करते हैं। और अब आ जाएंगे इस सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट के 5 किलोवाट से। जैसे मैंने बताया, कॉस्ट ऑलमोस्ट जो इस सिस्टम की कॉस्ट है 10,70,000 है, जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। बाई डायरेक्शन मीटर के चार्जेस हैं, ग्रीन मीटर के, प्लस बैरियर की फ़ीस है, प्लस रेस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग, पैनल, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसकी जनरेशन की बात की जाए तो ऑन एवरेज आपको गर्मियों में जो एक ऐसा सिस्टम है 5 किलोवाट या 5.5 किलोवाट का, वो ऑलमोस्ट 600 या इवन 650 तक भी जनरेशन दे सकता है। अगर आपका बिल इस यूनिट्स के दरमियान में आता है तो दैट इज़ द आइडियल सिस्टम टू इंस्टॉल दिस यूनिट। अगर आप लोग परेशान हैं बढ़ते बिजली के बिलों की वजह से और एक चाहते हैं रिलायबल कंपनी जो कि जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर वर्किंग अक्रॉस द कंट्री, हमारे लाहौर में भी हमारा ऑफिस है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और रिलायबल एनर्जी कंपनी तलाश कर रहे हैं तो नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह।